दोस्तों, कयामत को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारे सवाल सर्च किए जाते हैं, जैसे कि कयामत कब आएगी, यह दुनिया कब खत्म होगी, ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद में इस दुनिया में कयामत आएगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं, मगर आज के इस वीडियो में हम आपको कयामत को लेकर एक ऐसी बड़ी और वायरल खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि कयामत आने में सिर्फ 56 साल बचे हैं, उसके बाद में इस दुनिया में कयामत आ जाएगी। इस पूरी खबर के बारे में जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दुनिया कई हजार सालों से चलती आ रही है और इस दुनिया को लेकर कई बार यह दावा भी किया जा चुका है कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब आ गया है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से कयामत की या यूं कहें कि इस दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां करते रहे हैं। और यही नहीं, अभी कुछ साल पहले तो कयामत आने का दावा भी किया जा चुका था, जिसमें आपने 21 दिसंबर 2012 के बारे में सुना होगा कि यह दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल यह बात एक दावे से शुरू हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि एक सुमैया नाम का तारा लगातार तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है, इसलिए पहले मई 2003 में कयामत आने की भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन फिर जब यह भविष्यवाणी फेल हो गई तो फिर कयामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 21 दिसंबर 2012 कर दी गई। मगर इस तारीख को गुजरे भी आज 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी 2023 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसे सोशल मीडिया के जरिए से काफ़ी सारे लोगों ने देखी है, जिसको लेकर लोगों में बहस भी खूब हो रही है। लोग सोचने लगे हैं कि कहीं यह कोई कयामत की बड़ी निशानी तो नहीं है। तो हम आपको बता दें कि साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक इस ज़मीन के घूमने की रफ्तार में तेज़ी महसूस की गई है, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटों का हुआ करता था अब वो दिन कुछ कम का हो गया है। अब इस रिपोर्ट को देखकर गौर करते हैं हदीस पाक के मफहूम पर। हदीस पाक में फरमाया गया है कि जब कयामत का वक्त करीब आ जाएगा तो उससे पहले साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा आग के शोले के बराबर महसूस होने लग जाएगा। तो समझ लेना कि कयामत करीब है। तो दोस्तों, साइंसदानों की इस रिपोर्ट को और इस हदीस पाक को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि इस निशानी के पूरा होने की शुरुआत भी आ चुकी है, क्योंकि साइंसदानों ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि इस ज़मीन की गर्दिश करने की जो रफ्तार है उसमें मामूली सी तेज़ी आ चुकी है। इसलिए ज़मीन के घूमने की रफ्तार तेज होने की वजह से जो दिन 24 घंटों का हुआ करता था अब उस दिन में माइक्रो सेकेंड की कमी हो गई है। इसके अलावा हदीस पाक में वक्त की तेजी से मुराद शायद वक्त की कदर से भी है। और जैसा कि आज हम और आप देख भी पा रही हैं, आज एक इंसान की ज़िंदगी कितनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी बन गई है। आज के दौर में हर इंसान इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है कि किसी को एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं है। अगर हम ये कहें कि आज एक इंसान की ज़िंदगी एक मशीन की जैसी हो गई है तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने तक की है और इसी भागदौड़ में वक्त गुजरता रहता है और किसी को यह महसूस भी नहीं होता है कि कब दिन गुजर गया, कब हफ्ता गुजर गया, कब महीना और कब साल गुजर गया। इस हवाले से एक दूसरी राय यह भी पेश की जाती है कि आज की जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से आज फासलों में भी कमी आ गई है। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या ज़मीन की गर्दिश में आई इस कमी की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी। तो इस हवाले से साइंसदानों का कहना है कि अभी यह वक्त इंतहाई कम है, इतना मामूली वक्त कि जो हमें गौर करने पर भी मालूम नहीं होगा। याद रखें, 1973 से 2005 तक इतने बड़े अरसे के बीच में सिर्फ 5 जुलाई 2005 को अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था। लेकिन 2005 के बाद में तकरीबन ऐसा 28 मरतबा हो चुका है कि दिन के वक्त में कमी आई हो। और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों के मुकाबले में अब ज़मीन की रफ्तार में सबसे ज़्यादा तेज़ी महसूस की गई है। और इस बात को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले सालों में इससे और भी ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब एक आम इंसान भी वक्त में आई इस तब्दीली और ज़मीन की गर्दिश की इस रफ्तार को महसूस कर सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तब्दीली की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि अगर 24 घंटों में सिर्फ 1 ही मिनट का फर्क पड़ जाएगा तो इस ज़मीन पर मौजूद पेड़ पौधे, इंसान, जानवर सभी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है ऐसा होने में अभी बहुत वक्त लगेगा, ऐसा उनका मानना है।
मगर हमारा तो अकीदा ये है कि अल्लाह ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह जो चाहे वही होता है। हदीस पाक में वक्त की जिस तेज़ी के बारे में जिक्र किया गया है वो तेज़ी अल्लाह चाहे तो अभी एक साथ में आ सकती है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो हज़ारों साल के बाद भी नहीं आएगी। और वो वक्त जब करीब आ जाएगा तो उस वक्त अल्लाह का हुक्म होगा जिसकी वजह से फिर जलजले और तूफान आएंगे और इस ज़मीन पर तबाही मचा दी जाएगी। उस वक्त इस ज़मीन पर जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। याद रखें, अल्लाह की कुदरत से हमारी इस पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है, और यह निज़ाम जैसे जैसे ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे यह कायनात अपनी तबाही की ओर भागती रहेगी। और फिर एक दिन आएगा जब हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे। उस वक्त यह कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी और फिर उस वक्त कोई भी जानदार नहीं बचेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जिस वक्त भूचाल से इस ज़मीन को हिला दिया जाएगा तो उस वक्त यह ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ को बाहर निकाल फेंकेगी। उस वक्त इंसान कहेगा कि यह ज़मीन को क्या हो गया है। उस रोज़ वो अपने ऊपर गुजरे हालात को बयान कर देगी। अब दोस्तों बात आती है कि फिर आखिर क़यामत कब आएगी, तो हम आपको बता दें कि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन हाँ, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियाँ हमें ज़रूर बताई हैं और फरमाया है कि जब यह निशानियाँ पूरी हो जाएं तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। उन्हीं निशानियों में से कुछ निशानियाँ अब हम आपको बताते हैं जो तकरीबन आज पूरी हो चुकी हैं, जिनको देखते हुए तो यही लगता है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। नंबर 1, ऐसे लोग हुक्मरान हो जाएंगे जो जाहिल होंगे और हक की मुखालफत करेंगे। नंबर 2, नौकरानी या बेटी अपनी मालकिन या माँ से खिदमत तलब करेगी। नंबर 3, लोग अपने दोस्तों के लिए और अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप को नाराज करने लगेंगे। नंबर 4, लोग ऊंचे ऊंचे मकान बनाकर फिर अपने बुलंद और आला इमारत पर फख्र करने लगेंगे और उन्हें कपड़ों की तरह मुख्तलिफ डिजाइन दी जाएगी। नंबर 5, शराब का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगेगा, यानी कि जगह जगह पर शराब पी जाने लगेगी। नंबर 6, बेहया औरतें और मौसीकी के काम ज़्यादा होने लगेंगे, यानी कि जहालत आम हो जाएगी। नंबर 7, लोग दुनिया की तालीम तो हासिल करेंगे मगर दीनी तालीम से गाफिल हो जाएंगे। नंबर 8, जिना करना आसान हो जाएगा और निकाह करना दुश्वार हो जाएगा। नंबर 9, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी दिखाई देंगी, यानी कि औरतें ऐसे ऐसे बारीक और पतले कपड़े पहनना शुरू कर देंगी जिससे उनका बदन जाहिर होगा। नंबर 10, लोग ज़कात के हकदार नहीं होंगे मगर ज़कात की तलब करेंगे। नंबर 11, मुसलमान हर काम में कुफार की ताबेदारी और पैरवी करने लगेंगे और उनसे मदद मांगते फिरेंगे। नंबर 12, अरब की धरती पर हरियाली आ जाएगी, यानी कि फराखी आ जाएगी। नंबर 13, मदीना शहर की आबादी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मदीना में लोग ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 14, ज़माने से बरकत ख़त्म हो जाएगी, साल महीने के जैसे, महीने हफ्ते जैसे और हफ्ते घंटों जैसे गुजरने लगेंगे। नंबर 15, मुसलमान तकब्बुर करना शुरू कर देंगे, यानी कि गरूर और घमंड में मुब्तला हो जाएंगे। नंबर 16, दुनिया के मालदार लोग बखील हो जाएंगे, यानी कि बहुत बड़े कंजूस हो जाएंगे। नंबर 17, दीन पर अमल करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ पर आग का शोला लेकर चलना। नंबर 18, गुनाह करना आसान हो जाएगा, यानी कि गलत काम करना आसान हो जाएगा। नंबर 19, कुफार लोग मुसलमानों पर गालिब हो जाएंगे। नंबर 20, मुसलमान तादाद में ज़्यादा होंगे मगर गुलाम होंगे, क्योंकि वो दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। नंबर 21, गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा, लोग गुनाह करके फ़ख्र महसूस करेंगे। नंबर 22, कत्ल आम ज़्यादा हो जाएगा, कातिल और मकतूल को मालूम नहीं होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और वो क्यों कत्ल हो रहा है। नंबर 23, इस्लाम पर अमल करने वाले लोगों को लोग बड़ी ही ताजुब से देखने लगेंगे और उन्हें नया समझने लगेंगे। नंबर 24, हर आने वाला ज़माना गुजरा हुआ ज़माने से बदतर होगा। नंबर 25, कुफ्र आसान हो जाएगा, इंसान सुबह को मुसलमान होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को मुसलमान होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा, लेकिन उसे मालूम भी नहीं होगा। नंबर 26, लोग सही हदीस से इनकार करने लगेंगे और झूठी झूठी हदीसें बयान करने लगेंगे। नंबर 27, मुसलमान मालदार तो होंगे मगर दीनदार नहीं होंगे। नंबर 28, झूठ बोलना आम हो जाएगा, यानी कि छोटी छोटी बातों पर झूठ बोला जाने लगेगा और लोग झूठी गवाही देने लगेंगे। नंबर 29, लोग कुरान पाक को सजाकर रखेंगे और कुरान को गानों की तरह पढ़ने लगेंगे। नंबर 30, दुनिया में फितने फसाद ज़्यादा हो जाएंगे और दीनी इल्म कम हो जाएगा। नंबर 31, सूद यानी कि ब्याज आम हो जाएगा, हर काम में ब्याज लेना और देना शुरू हो जाएगा। नंबर 32,
लोग अल्लाह की इबादत शोहरत और दिखावे के लिए करने लगेंगे। नंबर 33, लोगों की नमाज और ज़िंदगी की खुशगवारी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 34, हर शख्स चाहने लगेगा कि उसका जिस्म मोटा ताज़ा और मजबूत हो जाए, मगर लोग पतले हो जाएंगे। नंबर 35, माल और दौलत की मोहब्बत की वजह से बीवी भी अपने शोहर के साथ में तिजारत में शरीक होगी। नंबर 36, कुरान मजीद को लोग मौसीकी की तर्ज पर पढ़ने लगेंगे और तिलावत करने लगेंगे। नंबर 37, मर्द ज़्यादा और औरतें कम हो जाएंगी और निकाह करना दुश्वार हो जाएगा। नंबर 38, गंदा इल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 39, औरतें बिना ज़रूरत बारीक कपड़े पहनकर बाज़ारों में घूमना फिरना शुरू कर देंगी। नंबर 40, मकान ऊंचे ऊंचे और पुख्ता बनाए जाने लगेंगे। नंबर 41, गैरुल्लाह की कस्में खुल्लम खुल्ला खाई जाने लगेंगी। नंबर 42, मर्द मर्द के साथ में और औरत औरत के साथ में सोहबत करने लगेंगी। नंबर 43, औलाद दिल की घुटन बन जाएगी, लोग औलाद से नफरत करने लगेंगे। नंबर 44, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा जाएगा, लोग जगह जगह गलत काम करने लगेंगे। नंबर 45, हर काम में रिश्वत ली जाने लगेगी, बगैर रिश्वत के कोई भी काम नहीं होगा। नंबर 46, कुरान को गानों की तर्ज पर पढ़ा जाने लगेगा। नंबर 47, दीन को दुनिया के बदले में बेचा जाने लगेगा। नंबर 48, जिना कसरत के साथ में की जाएगी, यानी कि खुल्लम खुल्ला जिना किया जाने लगेगा। नंबर 49, नाच गानों को हलाल समझा जाने लगेगा, हर छोटे छोटे काम में नाच गानों की महफिलें सजाई जाने लगेंगी। नंबर 50, मस्जिदें सजाई जाने लगेंगी, मगर नमाजी नहीं होंगी। नंबर 51, बारिश कम होने लगेगी, मगर फिर भी हर तरफ हरियाली होगी। नंबर 52, औरतें घोड़ों पर बैठना शुरू कर देंगी। नंबर 53, झूठी गवाही दी जाएगी और बेकसूर लोगों को फंसाया जाएगा। नंबर 54, ओहदों को जायदाद की तरह बांटा जाएगा। नंबर 55, गुजरे हुए लोगों को बुरा बताया जाने लगेगा और उन्हें गालियां दी जाने लगेंगी। नंबर 56, सिपाहियों की कसरत होगी, यानी कि दुनिया में गलत काम बढ़ जाएंगे। नंबर 57, जाहिल लोग मेंबरों पर बैठ जाएंगे। नंबर 58, मोहताज लोगों को ज़कात नहीं दी जाएगी। नंबर 59, बेगुनाहों का कत्ले आम होने लगेगा। और नंबर 60, दुनिया में वादा खिलाफी आम हो जाएगी। दोस्तों याद रखें, इस दुनिया ने अपने ख़त्म होने का ऐलान कर दिया है। क़यामत की लगभग सारी निशानियां आज जाहिर हो चुकी हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे तो यही लग रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको क़यामत की जितनी भी निशानियां बताई गई हैं, उनको देखते हुए तो यही लग रहा है कि हम दौरे क़यामत में अपना कदम रख चुके हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम खूब इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें और इस दुनिया में रहते हुए नेक और अच्छे अच्छे काम करें।